अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉजेस ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्या वजह है कि ये जो रियल गैसेस हैं इनका बिहेवियर जो होता है वो आइडियल गैस के बिहेवियर के मुकाबले में डेविएट होता है, मुख्तलिफ होता है। आज की इस वीडियो में इसकी वजह को हम जानेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। द आइडियल गैस इक्वेशन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम सर्टेन अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी है ना, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी की जो हमने डेरिवेशन की है तो उसमें कह रहा है कि हमने कुछ अजम्पशंस की हैं। अजम्पशंस यानी सपोजिशन हमने की है, कुछ चीज़ें सपोज की हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, जिसमें दो मेन चीज़ें हैं। टू मेन अजम्पशंस आर गिवन बिलो। उसमें दो मेन अजम्पशन हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली अजम्पशन थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस के हवाले से क्या कहा था? द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल स्पेस ऑफ द कंटेनर। यहाँ ये कह रहा था, उसमें हमने ये अजम्पशन की थी कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के मुकाबले में इतना दूर दूर है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से यहाँ समझा देता हूँ। एक डायग्राम में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो फासला है, मिसाल के तौर पर ये जो एक कंटेनर है फॉर एग्जांपल, उस कंटेनर में देखो ये गैस का मॉलिक्यूल है, 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 बस पूरे कंटेनर में ये। तो अब इस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम से अगर कंपेयर करूंगा तो क्या बोलूँगा? नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर, क्योंकि इनके दरमियान फासला इतना ज़्यादा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम है, गैस के मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम है वो क्या है? ना होने के बराबर। तो यहाँ हमने ये अजम्पशन की थी, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबली स्मॉल। एक्चुअल वॉल्यूम जो गैस के मॉलिक्यूल का है वो क्या है? नेग्लिजिबली, यानी इतना कम है कि हम उसको नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब नज़रअंदाज कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू द टोटल स्पेस ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का जो टोटल स्पेस था वो इतना ज़्यादा था और उसमें मॉलिक्यूल इतना दूर दूर थे कि गैस के मॉलिक्यूल का जो अपना वॉल्यूम था वो नेग्लिजिबल था। अब जो है वो रियल गैस में क्या डेविएशन, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की अजम्पशन थी। अब कॉजेस ऑफ डेविएशन, रियल गैस क्यों डेविएट हो रही है? दिस अजम्पशन रिमेन वैलिड एट लो प्रेशर। यह अजम्पशन जो है वो वैलिड रहेगी जब प्रेशर क्या रखा जाए? बहुत लो रखा जाए। वेयर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज मच लार्जर ड्यू टू लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। हमने कहा ये अजम्पशन जो है वो लो प्रेशर पे तो वैलिड है क्योंकि उसमें गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेस होगा वो क्या होगा? इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है वो क्या होगा? मच लार्जर, वो बहुत लार्जर होगा। बट एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे क्या होगा? गैस is in the compressed state and the volume of the gas molecule becomes significant as compared to the volume of the gas enclosed in the container। हमने कहा कि लो प्रेशर तक तो ये बात समझ में आ रही थी, लेकिन अगर मैं प्रेशर क्या कर दूं? प्रेशर अगर मैं बहुत ज़्यादा अगर कर देते हैं तो हाई प्रेशर पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो जाते हैं? करीब करीब आ जाते हैं और अब ये अजम्पशन जो है वो वैलिड नहीं रहेगी। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि भाई देखो, लो प्रेशर पे तो ये कहानी थी कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो बहुत दूर दूर थे, लेकिन जैसे ही हमने हाई प्रेशर किया तो गैस के मॉलिक्यूल क्या हो गए? करीब करीब आ गए। अब तो हम नहीं कह सकते ना कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल है। अब तो ये नहीं कह सकते ना। लो प्रेशर तक तो ये बात सही थी, हाई प्रेशर पे ये बात सही नहीं रहेगी। तो यहाँ हमने कहा दिस अजम्पशन रिमेन वैलिड, वैलिड रहेगी एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पे। वेयर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज मच लार्जर, जिसमें गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम हो, स्पेस होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, वो बहुत लार्जर होगा। बट एट हाई प्रेशर गैस इज द कंप्रेस स्टेट, गैस कंप्रेस हो जाएगी, इसके मॉलिक्यूल करीब करीब हो जाएंगे एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बिकम सिग्निफिकेंट, और गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा अब सिग्निफिकेंट होगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस इनक्लोज इन द कंटेनर। कंटेनर के अंदर जो ओवरऑल गैस का जो वॉल्यूम है, अब गैस के जो अपने मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि अब गैस के मॉलिक्यूल बहुत सारे जो है वो करीब करीब आ चुके हैं। दूसरा जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो अजम्पशन था, फोर्स अमंग गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स की बात हो रही थी। तो इसमें हमने कहा था गैस मॉलिक्यूल्स हैव नाइदर अट्रैक्टिव
नो रिपल्सिव फोर्सेस, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना कोई अट्रैक्शन की फोर्स है और ना ही गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान क्या है, रिपल्जन की फोर्स है। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की स्टेटमेंट थी। तो यहाँ अब रियल गैसेस में क्या होता है, कॉजेस ऑफ डेविएशन, दिस अजम्पशन इज वैलिड एट लो प्रेशर, यहाँ पे भी ये बात आएगी, एंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे बात वैलिड होगी क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, एट विच मॉलिक्यूल टेंड टू बी फार अपार्ट बिकॉज दीज फोर्सेज डायमिनिश रैपिडली एज द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। हमने कहा भाई ये अब देखें गैस के मॉलिक्यूल जब बहुत दूर दूर है तो उनके दरमियान ना अट्रैक्शन की फोर्स है ना रिपल्शन की फोर्स है, यहाँ तक तो बात सही है। भाई टेम्परेचर हाई रखोगे तो ये दूर दूर चले जाएंगे, प्रेशर कम रखेंगे तो भी दूर दूर चले जाएंगे, तो ये बात वैलिड है, सही है, मानते हैं। जब प्रेशर लो हो, जब टेम्परेचर हाई हो, तब ये क्या होगा, ये जो है वो बात वैलिड रहेगी। लेकिन जब हम टेम्परेचर लो कर देंगे, प्रेशर हाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे और इनके दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्जन की फोर्स भी क्या होगी, शामिल होना शुरू हो जाएगी, करीब करीब आ गए ना। तो यहाँ हमने इसमें कहा दिस असम्पशन इज वैलिड एट लो प्रेशर पे यह वैलिड रहेगी, एंड हाई टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूल्स टेंड टू बी फार अपार्ट, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ये बात वैलिड रहेगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो दूर दूर रहेंगे, बिकॉज दीज फोर्सेज डायमिनिश रैपिडली एज द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, जैसे जैसे मॉलिक्यूल के दरमियान फासला बढ़ता जाएगा ये जो अट्रैक्शन और रिपल्जन वाली फोर्सेज होती हैं वो डायमिनिश बिल्कुल कम हो जाती है। बट एट हाई प्रेशर इन लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई करेंगे या टेम्परेचर लो करेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिकम सिग्निफिकेंट बिकॉज मॉलिक्यूल टेंड टू बी क्लोज टुगेदर। प्रेशर जब बहुत हाई कर देंगे, टेम्परेचर लो कर देंगे, तो ये फोर्सेस अब जो है ना अट्रैक्शन और रिपल्जन वाली फोर्सेस जो है वो आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि अब मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा करीब करीब आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कॉजेस ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, रियल गैसेस के जो डेविएशन को हमने डिस्कस किया कि आइडियल से किस तरह और क्यों मुख्तलिफ होती हैं, तो ये दो वजूहात को आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम वैन डर वाल्स इक्वेशन की डेरिवेशन को डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।